कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में शानदार और नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए रियासत की बल्दियाती सियासत में अपनी मजबूत और मौसर मौजूदगी दर्ज करा दी है। पार्टी ने मुख्तलिफ अजला और नगर परिषदों में मजमूई तौर पर 81 कॉरपोरेटर्स और कौंसलर्स की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जो मजलिस के लिए एक अहम सियासी संग मेल करार दी जा रही है। इन इंतखाबात में एक बड़ी कामयाबी करंजा नगर परिषद में सामने आई है, जहां मजलिस ने न सिर्फ सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की बल्कि चेयरमैन का ओहदा भी अपने नाम कर लिया। करंजा नगर परिषद में मजलिस के उम्मीदवार यूसुफ पुंजानी को चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिस पर पार्टी कायदीन और कारकुनान में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। क़यादत ने इस कामयाबी को आवाम के एतमाद और पार्टी की ज़मीनी जिद्दोजहद का नतीजा करार दिया है। मजलिस की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिलेवार कामयाब कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स की तफसील कुछ इस तरह है। जलगांव से 4 नशिस्तें, वल्ढाना से 13 नशिस्तें, धूले और उस्मानाबाद से 1-1 नशिस्त, कामठी और बीड से 2-2 नशिस्तें, नांदेड़ से 2 नशिस्तें, अकोला से 11 नशिस्तें, यवतमाल से 7 नशिस्तें, करंजा से 17 नशिस्तों के साथ चेयरमैन का ओहदा, नंदुरबार से 4 नशिस्तें, उदगीर से 2 नशिस्तें, मंगरूपीर से 3 नशिस्तें, वाशिम से 5 नशिस्तें और अमरावती से 7 नशिस्तें हासिल हुई है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि मजलिस की यह शानदार कारकर्दगी महाराष्ट्र की बल्दियाती सियासत में एक अहम पेशरफ्त है। इस कामयाबी से न सिर्फ पार्टी की अवामी बुनियाद मजबूत हुई है, बल्कि आने वाले असम्बली और दीगर इंतखाबात पर भी इसके असरात मुरतब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजलिस की क़यादत ने इस कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया है कि मुंतखब नुमाइंदे बल्दियाती सतह पर अवामी मसाइल के हल, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और शफाफ इंतजामिया के लिए पूरी दियानतदारी के साथ काम करेंगे। 83 जगह पर आपको जीत मिली है। लड़ाया बहुत ज़्यादा गया था, लेकिन 83 जगहों पर आपको जीत मिली है। और आज जो जश्न मनाया गया है, जिसे जिम्मेदारी समीर साजिद बिल्डर पर थी, इरशाद जागीरदार आपके साथ मौजूद है, सारी टीम की मेहनत ही रही है। क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखिए, ये कामयाबी जो मजलिस को मिली है, मैं समझता हूँ ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। हर वो नौजवान जो इसके लिए मेहनत किया, कोशिशें की, हैदराबाद से हमारे काफ़ी सारे एमएलएज आए, वो लोगों ने मेहनत किए। और हमें खुशी इस बात की है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत बिज़ी थे, वो नहीं आ सके, तो उन्होंने एक मौका दिया था महाराष्ट्र की मजलिस को कि इलेक्शन तुम अपने बल पे लड़ो। महाराष्ट्र की यूनिट पूरी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हुई और सब ने मेहनत की है। उसी का नतीजा है कि हम आज महाराष्ट्र के उन शहरों के अंदर पहुंच चुके हैं, उन छोटे छोटे इलाकों में पहुंच चुके हैं जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मजलिस यहां पर भी पहुंचेगी करके। उसमें आज हमें 82-83 आज हमारे काउंसिलर्स वहां से चुन के आए, एक नगर अध्यक्ष हमारा बना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। हाँ, कुछ इलाकों के अंदर जहाँ पे हमें उम्मीदें ज़्यादा थी, वहाँ पर जैसे नतीजे आने चाहिए थे, वहाँ पे वैसे नतीजे नहीं आए हैं। हम उसका पूरा रिव्यू लेंगे कि क्या वजह थी, इतने सारे सीटें वहाँ पे लड़ाने के बावजूद भी मतलब वहाँ पर नतीजे क्यों अच्छे नहीं आए हैं करके। इस इलेक्शन के दौरान कुछ धांधलियाँ भी हमारे सामने आई थी और मैंने पहले ही ये बात कही थी कि रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उसके फ़ौरन बाद उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। और मेरे हिसाब से अब वक्त आया है कि कुछ लोगों को घर पे आराम करने दिया जाए करके, क्योंकि मजलिस की पोस्ट लेकर अगर आप बैठेंगे और अपने इलाके के अंदर अगर आप मजबूती नहीं लेकर आएंगे, कामयाबी नहीं लेकर आएंगे, तो मेरे हिसाब से वो पद की जो गरिमा है वो उसके ऊपर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। तो सबका जिन जिन लोगों ने धांधलियाँ किए थे उनके नाम आए हैं, वो लोग तो 6 साल के लिए मजलिस से बर्खास्त ही किए जाएंगे और बाकी जो जिम्मेदार है उन इलाकों के, उन लोगों के ऊपर भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी, तो ही एक के ऊपर वार पड़ेगा जब तो दूसरा संभलेगा उसमें। आज तक ये होता था कि लड़ रहे हैं इलेक्शन, हारो जीतो कोई पूछने वाला नहीं था। हमने सबको, ये इलेक्शन जो है हमारी कहीं पर भी इम्तियाज़ जलील ज़ाती तौर के ऊपर कहीं पर भी कोई मुदाखलत नहीं किया। हमने समीर साजिद साहब के ऊपर जिम्मेदारी दिए, वहाँ पे पूरी यूनिट्स को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दे दी गई थी। इसमें अब जितनी मेहनत करना था हमने सबने किए है।
मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि कम से कम हम 100 तक तो पहुंचना चाहिए करके, लेकिन चलिए जितने आए हैं उससे भी हम खुश हैं। आगे और मेहनत करेंगे। एक मिशन कंप्लीट हुआ है, अब महानगर पालिका के अंदर लगे रहेंगे। एक सवाल जो है, जिस तरीके से बुरखे को लेकर एक मामला चल रहा है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो नकाब हटाया था वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि मामला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बनाया गया है। उस मामले में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, घटिया सोच की लोग जो है वो घटिया ही बातें करेंगे उसमें। मेरे हिसाब से किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का वजीर आजम, पंतप्रधान हो या दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी भी ये इख्तियार नहीं है कि किसी बच्ची का नकाब वो अपने हाथों से खींचे करके उसमें। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये एक गुनाह का मामला है इसके अंदर। इसको आप राजनीति की नज़र से मत देखिएगा। आज बिहार में और दूसरे राज्यों के अंदर जो गुंडे मवालियाँ घूमते रहते हैं, उन्हें क्या संदेश जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर किसी नकाबपोश बच्ची का है तो नकाब खींच सकता है, तो इख्तियार हमें भी हासिल है करके। तो कोई भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा के ये लोग जो है ये इनकी सोच ही घटिया है। और वो ये समझ रहे हैं कि हमारी हुकूमत है तो हमारा मुख्यमंत्री कुछ भी कर डालेगा करके। असल में क्या हो गया है कि हम लोगों ने इनको इतना बर्दाश्त कर लिए है कि ये लातों के भूत अब बातों से नहीं मानते हैं करके। इस वजह से जब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने ये कहा कि ये तो सिर्फ नकाब हटा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता था तो हमने उसको किस तरीके का जवाब दिए है। वो ये समझ रहा है कि हम कुछ भी बोलेंगे और तुमको खामोशी से सुनना पड़ेगा करके। तो हम कोई दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं है जो गूंगे, मुक्के और बहरे की तरह है। तू जिस जबान में बात करेगा हम उसी जबान के अंदर तुझे जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है, अभी अफवाह इस तरीके की है कि शिंदे गठ को बीजेपी थोड़ा हल्के में ले रही है। सूत्रों के हवाले से बात पता चली है कि कांग्रेस के टच में शिंदे गठ है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार चलेगी, रुक जाएगी, या महानगर पालिका के बाद कहीं ना कहीं सरकार गिरने के संकेत है? देखिए, राजनीति के अंदर कुछ भी मुमकिन हो सकता है उसमें। अगर बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे को हल्के में ले रही है तो यही वो एकनाथ शिंदे है जो कुछ दिन पहले अपने माई बाप शिवसेना उद्धव ठाकरे को हल्के में लिए थे उसमें। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपने पहले लालच में आके 50-50 खोके लेके है तो सीधा गुवाहाटी जाके बैठ गए थे उसमें। अब उनको पता चल रहा है कि भैया इसका खामियाजा भाजपा कभी भी उनको मक्खी की तरह निकाल के है तो बाहर फेंक सकती है उसमें। सवाल ये है कि गठबंधन ये बना रहे हैं, ये कांग्रेस के टच के अंदर है। आज महाराष्ट्र के अंदर मैं ये समझ के चलता हूँ कि अगर सबसे मजबूत जमात कोई है, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस से बढ़कर भी अगर सबसे ताकतवर कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन कर लो करके। जो कमज़ोर होता है वो तलाश करते रहता है कि किसका सहारा मिलता है मुझे, कौन मुझे है तो मुझे सहारा देके खड़ा करता है करके। अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अकेले मैदान के अंदर आएंगे और इंशाल्लाह अकेले पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये जितने भी कमज़ोर है उनको मालूम है हमारा डर सता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इधर उधर झांकते फिर रहे हैं कि हमको कोई ना कोई तो भी मदद दे दे करके। जिम्मेदारी दी इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया भाई।